वाच्य। बच्चों, आप जानते हैं कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ है कहे जाने योग्य। वाक्य में कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, यह क्रिया के जिस रूप से पता चलता है उसे वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वाक्य में क्रिया का बल किस पर है, कर्ता पर, कर्म पर या फिर भाव पर, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे कर्ता, कर्म, भाव। 1. मीरा भजन गा रही है, मीरा के द्वारा भजन गाया जाता है, मीरा से भजन नहीं गाया जाता। 2. माँ खाना बना रही है, माँ द्वारा खाना बनाया जाता है, माँ से खाना नहीं बनाया जाता। 3. कबूतर दाना चुग रहा है, कबूतर द्वारा दाना चुगा जाता है, कबूतर से दाना नहीं चुगा जाता। 4. बच्चे पुस्तकें पढ़ते हैं, बच्चों द्वारा पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, बच्चों से पुस्तकें पढ़ी नहीं जाती। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों को पढ़कर आप जान ही गए होंगे कि हम जो कुछ भी कथन कहते हैं उनमें कभी कर्ता की प्रधानता होती है तो कभी कर्म की प्रधानता होती है तो कभी भाव की। अतः वाच्य की परिभाषा है, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मूल बिंदु कर्ता है या कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद हैं। 1. कर्तृवाच्य। 2. कर्मवाच्य। 3. भाववाच्य। 1. कर्तृवाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, अर्थात जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे क विधि पढ़ रही है, ख नितिन फुटबॉल खेल रहा है, ग कबूतर दाना चुग रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में विधि नितिन व कबूतर कर्ता हैं। वाक्यों में क्रिया के लिंग व वचन भी कर्ता के अनुसार हैं। यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है, यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है। इसी प्रकार वचन भी कर्ता के अनुसार है। उदाहरण: क लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, ख लड़कियां झूला झूल रही है। 2. कर्मवाच्य। जिन वाक्यों में कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, अर्थात वाक्यों में क्रिया के लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे क सक्षम से कविता लिखी जाती है, ख बच्चों के द्वारा गाने गाए जाते हैं, ग माली द्वारा पेड़ लगाया जाता है। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में कविता, गाने तथा पेड़ कर्म है और वाक्य में क्रिया का लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार है। यदि कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया का लिंग भी पुल्लिंग है, यदि कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में है। उदाहरण: क लड़कों द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ख संगठन द्वारा जुलूस निकाला गया। 3. भाववाच्य। जिन वाक्यों में न तो कर्ता प्रधान होता है और न ही कर्म प्रधान होता है, बल्कि क्रिया का भाव प्रधान होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे क मुझसे चला नहीं जाता, ख रोहन से उठा नहीं जाता, ग चलो अब सोया जाए। उपर्युक्त वाक्यों में आपने ध्यान दिया कि चलने, उठने तथा सोने के भाव की प्रधानता है, अतः यह भाववाच्य है। उदाहरण: क मीरा से चला नहीं जाता, ख मुझसे गर्मी में नहीं सोया जाता। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में अंतर। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में अंतर को समझने के लिए हमें दोनों वाच्यों की वाक्य संरचना को जानना आवश्यक है। कर्तृवाच्य संरचना: कर्ता कर्म प्लस क्रिया, सकर्मक, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। कर्मवाच्य संरचना: कर्ता प्लस से के द्वारा के साथ प्लस कर्म प्लस मुख्य क्रिया प्लस जारूप, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा जा रहा है। आपने ध्यान दिया कि कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है, कर्मवाच्य में कर्म, अखबार के अनुसार क्रिया का रूप व लिंग, वचन का प्रयोग हुआ है। वाच्य परिवर्तन। 1. कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। 1. सर्वप्रथम यदि वाक्य में कर्म के साथ को विभक्ति पर सरग लगा हो तो उसे हटा दिया जाता है। 2. फिर कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा के साथ जोड़ दिया जाता है।
3. फिर क्रिया में आ, ई या जोड़ दिया जाता है। 4. तत्पश्चात जा धातु को कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार लगाया जाता है। उदाहरण: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। क. अभिषेक कविता लिख रहा है। अभिषेक के द्वारा कविता लिखी जा रही है। ख. धोबी कपड़े धोता है। धोबी के द्वारा कपड़े धोए जाते हैं। 2. कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। 1. सर्वप्रथम भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है। 2. फिर क्रिया को अन्य पुरुष तथा एक वचन में बदल दिया जाता है। 3. क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार जाना का उचित रूप जोड़ दिया जाता है। उदाहरण: कर्तृवाच्य, भाववाच्य। क. अनुराग नहीं हंसता। अनुराग से हंसा नहीं जाता। ख. दादाजी सो रहे हैं। दादाजी से सोया जाता है। हमने सीखा: क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार प्रयोग की गई है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद है। 1. कर्तृवाच्य। 2. कर्मवाच्य। 3. भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, जबकि भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है।